प्रश्न 12, दो समतलों x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले और समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत परपेंडिकुलर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 12 में हमको ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि एक समतल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एक समतल है, और दूसरा समतल है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, ये दूसरा समतल है। इन समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है, जो एक और समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंब है। प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए, और वैसे मैं प्रश्न को चित्र में स्पष्ट कर दूं आपको कि समतल 1, 2 और हमको 3 समतल दिए हैं। 1 और 2 समतल का प्रतिच्छेदन किस रूप से आप चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। आप ये एक समतल है और ये पहला समतल है, ये वाला समतल जिसको आपने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए थोड़ा सा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समतल है। और दूसरा समतल आपको दिया है, उसको भी सिंप्लीफाइड रूप में लिख लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समतल है। ये पहला समतल है और ये दूसरा समतल है। इन दोनों समतलों से आपको पहले प्रश्न में भी बताया कि दो समतल एक दूसरे को रेखा पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले एक समतल का हमें पता लगाना है। ये जो चित्र में खींच रहा हूँ, यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इसको हमें पता लगाना है। यह समतल किसी और तीसरे समतल पर लंब है। तो यहाँ एक समतल बना रहा हूँ, ये दूसरा समतल था और ये तीसरा समतल है जिसका समीकरण आपको दिया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये तीसरे समतल पर लंब है, ये लंबवत है। तो पुराना कॉन्सेप्ट कि हम ये बात करें कि दो समतल दिए गए हैं, उनके प्रतिच्छेदी रेखा से समतल 1 और समतल 2 के प्रतिच्छेदी रेखा, आप चित्र में भी देख रहे हैं कि रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, जिसको मैं प्रश्नवाचक चिन्ह में चित्र में दिखाया हूं। ये इसका समीकरण का पता लगा रहे हैं हम। तो पहले वाले समीकरण को नोट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले समतल को और -1 स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखेंगे उसको, और प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लें, ये 1 है इसके सामने 2 लैम्डा है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x का गुणांक है और y का गुणांक 1 और यहाँ 3 लैम्डा, तो 1 प्लस 3 लैम्डा y, और z का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ 4 लैम्डा है, तो 1 प्लस 4 लैम्डा z, और कांस्टेंट है -1
और -5 लैम्डा। आप इसको प्लस सामने लिख दें और माइनस ऐसा कर लें तो ज़्यादा उचित होगा। यह जो समतल आप निकाले हैं ये समतल है 4 और एक समतल हमें दिया है 3। समतल जो रिक्वायर्ड प्लेन है समतल 4, लंब है समतल 3 पर। किसका उसका समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि जब दो समतल लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर है, ये लंबवत का साइन बनाया मैंने, कि समतल 4 जो है समतल 3 पर लंब है और 3 का समीकरण मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है। तो आपको मालूम है कि उनके अभिलंब भी एक दूसरे पर लंबवत होंगे। जब दो समतल लंबवत होते हैं तो उनके अभिलंब भी, उसके नॉर्मल्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब उस कंडीशन का पालन करेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। उनके जो DRs हैं, दिक् अनुपात है अभिलंबों के, दोनों समतलों के अभिलंबों के जो DRs है A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2, उनके गुणनफलों का योग 0 होगा। तो यहाँ क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा है और इसमें DRs क्या है? 1 है और यहाँ क्या है? 1 प्लस 3 लैम्डा। ये रिक्वायर्ड प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात है और यहाँ क्या है? -1 है और प्लस यहाँ जो DRs है जो रिक्वायर्ड प्लेन है 1 प्लस 4 लैम्डा है और जेड के सामने का गुणांक उसका दिक् अनुपात है वो 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1 प्लस 2 लैम्डा यहाँ लेकिन आ जाएगा -1 -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करें। ये 4 और 2 और 4 6 लैम्डा -3 लैम्डा, ये 1 कैंसिल आउट और प्लस 1 इज इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। फिर से कैलकुलेशन पर ध्यान दें कि 2 लैम्डा और 4 लैम्डा मिलकर आपको मिल रहा है 6 लैम्डा। ठीक है, 6 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1, 1 प्लस 2 लैम्डा, कैलकुलेशन चेक करें, -1 -3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। अब इस लैम्डा का मान हम समीकरण नंबर, नो डाउट कि पहले जैसा ही काम है कि लैम्डा का मान हम इस समीकरण नंबर 4 जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसमें रखेंगे। तो समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 रखेंगे। तो कैलकुलेशन देखें 4 में, ये 1 -2/3 x प्लस 1 -3/3 y प्लस यहाँ रखेंगे 1 माइनस, ये क्योंकि माइनस में है इसलिए माइनस हो रहा है, /3 z और प्लस -1 माइनस माइनस प्लस, या माइनस 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 है तो माइनस माइनस प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समतल का समीकरण का पता लग जाएगा। 3 एकम 3 में से 2 गया x,
ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 3 एकम 3 में से 4 गया तो -z, और 3 एकम 3 -3 प्लस 5 तो कितना आएगा ये +2/3। यहाँ 3 1 जा 3 -2 1/3 यानी x/3, और यहाँ पर 3 1 जा 3 -1/3 यानी z/3 इज इक्वल टू 0। और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेना तो x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो समतल है वो रिक्वायर्ड प्लेन होगा जो दोनों समतल 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाती है। दो समतल एक दूसरे को रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं, और तीसरा समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंब समतल का समीकरण हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा बराबर -1/3 रखकर। तो 1 माइनस 2/3, 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3, इसलिए x/3, और ये 3 3 कट गया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 3 एकम 3 4, 3 में से 4 गया -z/3, एलसीएम 3 आया है, और 3 एकम 3 ऋण 3 धन 5 प्लस में आएगा +2/3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस जेड और +2 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं स्पष्ट लिख दूं कि उत्तर क्या है, x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अभिष्ट समतल रिक्वायर्ड प्लेन का समीकरण है, यही इसका आंसर है।